तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अपना स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो फिल करना है महाडीबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। चाहे आपका एमबीए हो, एमसीए हो या फिर और भी कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हो, ये वीडियो आप सभी के लिए रहेगा। तो वीडियो पूरा देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो फॉर्म फिल करने के लिए गाइज सबसे पहले आपको आ जाना है महाडीबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आके गाइज आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेना है, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स ने इसके पहले फॉर्म फिल किया होगा उनके पास अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा, वही सेम आपको जो है वो डालना होगा। अगर आपने इसके पहले महाडीबीटी के पोर्टल पे कोई भी स्कॉलरशिप फॉर्म फिल नहीं किया है तो फिर गाइज आपको यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिलेगा एंड फिर एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे जो है वो लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे पहले तो आपको आधार बैंक लिंक के ऊपर जो है वो क्लिक करना है एंड आपको अपना जो आधार कार्ड है वो लिंक है या फिर नहीं है, उसका जो स्टेटस है वो चेक करना है। अगर लिंक होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर लिंक नहीं होगा तो उसको जो है वो लिंक करवा लेना बैंक में जाके, ठीक है। अगर लिंक होगा तो आपको यहाँ पे जो स्टेटस है वो राइट का जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद गाइज फिर आपको जो है वो प्रोफाइल पे आ जाना है। प्रोफाइल हमारी जो है वो 100% कंप्लीट जो है वो रहना चाहिए, तभी आप जो है वो स्कीम के लिए अप्लाई कर पाओगे। सबसे पहले गई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिन्होंने इसके पहले फॉर्म फिल किया होगा उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले से ही फिल रहेगी। जो पहली बार भर रहे हैं वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कास्ट डिटेल्स, सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल कर लेना, ठीक है। अगर आपने पहले से ही फॉर्म फिल किया होगा अंडर ग्रेजुएशन में तो कोई भी चेंजेस करने की यहाँ पे जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर एड्रेस इन्फॉर्मेशन में भी अगर आपने पहले से ही फॉर्म फिल किया होगा तो आपकी सेम ही रहेगी। अगर आपका एड्रेस वगैरह चेंज हो गया तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जो न्यू फॉर्म फिल कर रहे हैं वो अपनी यहाँ पे सारी जो डिटेल्स है वो डाल देना, ठीक है। फिर यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में भी अपने फादर एंड मदर के जो नाम एंड उनका जो ऑक्यूपेशन है उसकी जो डिटेल्स है वो आपको डालना होगा। तो वो आपको यहाँ पे जो डिटेल्स है वो फिल करना है। जिन्होंने पहले से फिल किया होगा उनकी पहले से यहाँ पे जो डिटेल्स है वो रहेगी। जो मेन चेंज है वो आपको करना है अपने करंट कोर्स में, ठीक है। क्या चेंजेस करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एमबीए का, ठीक है। सपोज अगर आपने फर्स्ट ईयर एमबीए में अभी जो है वो एडमिशन लिया है एंड आपने अपने अंडर ग्रेजुएशन में बीएससी किया होगा, ठीक है। तो बीएससी की अगर आपने बीएससी में फॉर्म भरा होगा तो यहाँ पे आपकी बीएससी की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर की जो डिटेल्स है वो रहेगी। तो वो सारी जो डिटेल्स है गाइस वो आपको यहाँ पे जो है वो डिलीट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, वो सारी जो डिटेल्स है वो डिलीट कर देना है। एंड एमबीए में आपने जो भी एडमिशन लिया होगा सीईटी डिटेल्स एंड बाकी सारी जो डिटेल्स है वो आपको जो है वो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे गाइस जब आप डालोगे डिटेल्स तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा एडमिशन ईयर इन करंट कोर्स, फिर इंस्टीट्यूट का नाम एंड बाकी सारी चीज़ें तो वो डाल देना। एंड फिर यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, फर्स्ट ईयर, एडमिशन डेट, कॉलेज का नाम एंड फिर कब आपने कॉलेज वगैरह लिया है, कौन सी यूनिवर्सिटी, यानी यहाँ पे कंप्लीटेड में परस्यूइंग का जो ऑप्शन है वो मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है वो फिल कर देना है, ठीक है। जो आपकी अंडर ग्रेजुएशन की डिटेल्स है वो यहाँ से जो है वो डिलीट कर देना है, ठीक है। चाहे वो आपका इंजीनियरिंग हो या फिर बीएससी, बीकॉम कोई भी हो, वो डिटेल्स जो है वो यहाँ से आपको डिलीट करके जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में कोर्स में एडमिशन लिया है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है। चाहे एमबीए हो, एमसीए हो या फिर और कोई भी कोर्स हो, ठीक है। तो वैसे आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना है। कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे एमबीए है, अगर आपका एमसी होगा तो एमसी का कोर्स रहना चाहिए, उसकी सारी जो डिटेल्स है वो रहना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद गाइस जो हमारी पहले की डिटेल्स थी अंडर ग्रेजुएशन की वो हमें जो है वो पास्ट क्वालिफिकेशन में जो है वो अपडेट करना है, ठीक है। सपोज अगर आपने पहले फॉर्म भरा होगा तो यहाँ पे आपको 10th एंड 12th की जो डिटेल्स है वो पहले से देखने को मिलेगी। तो करंट कोर्स में जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे वहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन की डिटेल्स थी वो हमने डिलीट की। एंड जो अभी हम करंट कोर्स में एडमिशन लिया है उसकी डिटेल्स हमने करंट कोर्स में डाली। एंड जो चीज़ हमने डिप्लोमा की मतलब अंडर ग्रेजुएशन की वहाँ पे डिलीट की करंट कोर्स में, वो डिटेल्स आपको जो है वो पास्ट क्वालिफिकेशन में जो है वो डालना है, ठीक है। मतलब जो भी स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन में जिन्होंने भी एडमिशन लिया है उसके पास्ट क्वालिफिकेशन के पोर्टल पे जो साइट है, मतलब यहाँ पे जो इंटरफेस है, यहाँ पे हमें 3 चीज़ें देखने को मिलना चाहिए, 10th, 12th और अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है। यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट कर देना है, मतलब रिजल्ट पास आना चाहिए। एंड जो भी आपने एकेडमिक ईयर में किया था, जैसे स्टूडेंट ने 2019 से लेके तो 2022 तक अपना जो बीकॉम है वो किया था, ठीक है। तो उसने यहाँ पे सारी जो डिटेल्स है वो अपने पास्ट क्वालिफिकेशन में जो है वो डाल दी, बिकॉज वो तो अब हो चुका है, वहाँ से आप पास हो चुके हैं, ठीक है। तो उसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो वो डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आएगी। एंड जो हमारी करंट कोर्स डिटेल्स है, तो अभी आपने जहाँ पे भी एडमिशन लिया होगा उसकी डिटेल्स जो है वो हमें करंट कोर्स में डालना है। एंड बाकी जो पास्ट क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है वो हमें जो है वो पास्ट क्वालिफिकेशन में जो है वो डालना है, ठीक है। तो अगर आप पहले से फॉर्म फिल कर रहे हो तो करंट कोर्स में अपना एमबीए या फिर एमसीए जो भी है वो डालो। एंड पास्ट क्वालिफिकेशन में पहले 10th की डिटेल डालना, फिर 12th की डालना एंड फिर अंडर ग्रेजुएशन की जो डिटेल्स है वो डालना है, ठीक है। ये होने के बाद गाइस फिर आपको जो है वो क्लिक करना है हॉस्टल डिटेल्स पे। अगर आपने हॉस्टल लिया होगा तो हॉस्टल की डिटेल्स
डालिए। अगर आपने हॉस्टल नहीं लिया होगा तो डे स्कॉलर पे जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। हॉस्टलर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा और बेनिफिट्स मिलते हैं, आपके बैंक अकाउंट में थोड़े ज़्यादा पैसे आते हैं। डे स्कॉलर अगर आपने मतलब सपोज हॉस्टल नहीं लिया है, घर से ही कर रहे हो, तो फिर डे स्कॉलर पे क्लिक करना, ठीक है। फेक मत डालना कि घर से ही कर रहे हो, मतलब घर से कॉलेज जाते हो और वापस घर में ही आते हो एंड फिर भी हॉस्टलर डाल रहे हो, तो वहाँ पे रिसिप्ट वगैरह डालना होता है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद गाइज आपको जो है वो सेव करना है एंड आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद गाइज फिर आपको जो है वो माई अप्लाइड स्कीम पे जो है वो क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखना है कोई स्कीम अंडर स्क्रूटिनी है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर आपकी कोई भी स्कीम अंडर स्क्रूटिनी मतलब अंडर ग्रेजुएशन की अंडर स्क्रूटिनी में होगी तो वो जब तक कंफर्म नहीं होती तब तक आप जो है वो फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, तो एक बार चेक कर लेना। अगर सारी जो स्कीम है वो पहले से आपको मिल चुकी है, कोई भी अंडर स्क्रूटिनी नहीं है, तो फिर आप जो है वो ऑल स्कीम पे जो है वो क्लिक करना। यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो डिपार्टमेंट है वो चूज़ करना होगा। ओबीसी, वीजेएनटी, एसबीसी, एससी, एसटी, ओपन एंड ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है कि कौन सा डिपार्टमेंट एंड कौन से स्कीम के लिए कितनी इनकम रहने पे कौन सी स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहिए। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। स्कीम वगैरह सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्कीम नेम सिलेक्ट करना है, सर्च करना है, वो स्कीम आपके सामने आएगी, तो उसके ऊपर गाइस फिर अप्लाई के बटन पर जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा इज दिस रिन्यूअल एप्लीकेशन, तो ये रिन्यूअल नहीं है, हम नए कोर्स के लिए जो है वो फिल कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन के। तो येस पे आपको जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। येस पे नहीं क्लिक करना है, सॉरी, नो पे आपको जो है वो क्लिक करना है, बिकॉज ये रिन्यूअल नहीं है। जो अपने एमबीए के सेकंड ईयर में होंगे वो रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे या फिर एमसीए के होंगे। हमने तो न्यू अप्लाई किया है तो हमें नो पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद जो है वो हमें यहाँ पे एंटर यूर महा डीबीटी महा स्कूल एप्लीकेशन आईडी, ये तभी आएगी जो येस पे क्लिक करेंगे, जो नो पे क्लिक करेंगे वो नहीं, ये नहीं आएगा। फिर यहाँ पे आपको लिविंग सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन मैंने मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दिया, वहाँ से डाउनलोड करके आप जो है वो फिल कर सकते हो। एंड फिर यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो भी कैटेगरी रहेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूछे जाएंगे। ये सब कुछ अपलोड करने के बाद गाइज यहाँ पे सेव के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। फिर इसके बाद गाइज आपको अपना पूरा जो फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा। एक बार सारी जो डिटेल्स है वो अच्छे से चेक कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक या बाकी सारी चीज़ें अगर सब सही लगता है तो यहाँ पे आपको बॉक्स मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके सबमिट बटन पर जो है गाइज वो आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही गाइज आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो फिर आप अपना जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर पाओगे, वो डाउनलोड कर लेना। एंड डाउनलोड करने के बाद माई अप्लाइड स्कीम पे जो है वो चेक करना, ठीक है। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपने सही से अप्लाई किया या फिर नहीं है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद यहाँ गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस में आपको यहाँ पे अंडर स्क्रूटिनी जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अप्लाई करने के पहले अगर आपको वहाँ पे अंडर स्क्रूटिनी मतलब आपके अंडर ग्रेजुएशन का ही अंडर स्क्रूटिनी में है तो प्रॉब्लम आएगा। अभी अगर आपने अप्लाई किया मतलब एमबीए के फर्स्ट ईयर में आप हो एंड आपने अप्लाई किया एंड फिर आपको यहाँ पे चेक करना है स्टेटस, यहाँ पे आपको अंडर स्क्रूटिनी जो है वो देखने को मिलना चाहिए। जैसे ही वो नेक्स्ट डेस्क पे जाके अप्रूव होता है तो ये अंडर स्क्रूटिनी जो है वो फिर स्टेटस चेंज होकर फंड डिसबर्स्ड या फिर सक्सेसफुल, ऐसा आपको जो स्टेटस है वो देखने को जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे गाइस पूरी स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी सारी जो चीज़ें है वो सही से हो जाएगी एंड आपका जो फॉर्म है वो भी फिल हो जाएगा एंड आप जो स्कीम वगैरह वो भी आप जो है वो ईजिली अप्लाई कर पाओगे। डिटेल वीडियोज़ मैंने सारे बनाए हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख लो, सारी चीज़ें आपको जो है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। और कोई डाउट हो गया तो कमेंट्स में पूछना या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, जरूर ट्राई करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो मैं दे दूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप सो मिलते हैं गाइस ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।